फिल्म जगत से एक बुरी खबर आई है। सिल्वर स्क्रीन के दिग्गज कलाकार मिस्टर इंडिया के मशहूर किरदार कैलेंडर निभाने वाले सतीश कौशिक का निधन हो गया है। आज सुबह उनका निधन हुआ है। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक ने अंतिम सांस ली है। सतीश कौशिक ने मंगलवार को जमकर होली भी खेली थी और अपनी होली खेलने की रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ उन्होंने एक ट्वीट कर सबको होली की शुभकामनाएं भी दी थी। आज तड़के लेकिन ये दुखद खबर सामने आई है और सबसे पहले अभिनेता अनुपम खेर जो उनके बहुत ही करीबी दोस्तों में से हैं, उनके ट्वीट से ही ये जानकारी सामने आई है कि सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं है। बॉलीवुड में सतीश कौशिक का करियर करीब 40 सालों का रहा है। 10 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया। 1993 में रूप की रानी, चोरों का राजा फिल्म से निर्देशन में उन्होंने डेब्यू किया। करीब 100 फिल्मों में सतीश कौशिक ने काम भी किया। और अगर ये बात करें कि उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम कब रखा या एक्टिंग करियर की शुरुआत, तो उन्होंने 1983 में जाने भी दो यारों से की थी। फिल्मी करियर के दौरान कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी सतीश कौशिक ने जीते हैं और ये तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं जब मुंबई में मंगलवार के दिन होली खेली गई। उसमें सतीश कौशिक अपने तमाम करीबी सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ, दोस्तों के साथ होली मना रहे थे। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल का अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। मिस्टर इंडिया फिल्म में जो कैलेंडर का किरदार था उससे वो खासे मशहूर हो गए थे। 1978 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने डिग्री हासिल की थी। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से भी उसने स्नातक की उन्होंने डिग्री हासिल की। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के करोल बाग से हुई थी। 1956 में 13 अप्रैल को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था। स्कूली पढ़ाई भी उनकी दिल्ली में ही हुई है। किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद NSD में एडमिशन उन्होंने लिया और उसके बाद बॉलीवुड में जब कदम रखा तो उन्होंने फिल्म जाने भी दो यारों से अपने करियर की शुरुआत की थी, एक्टिंग करियर की खासकर। 1985 में उन्होंने शशि कौशिक से शादी की थी। और हमारे साथ हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत सिसोदिया जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक दुखद खबर आज फिल्मी दुनिया से यहाँ पर आ रही है और अनुपम खेर के ट्वीट से ये बात सामने आई है, लेकिन अगर हम सतीश कौशिक की बात करें तो हर जॉनर में उन्होंने जो काम किया उसकी एक अलग छाप उन्होंने जरूर छोड़ी, लेकिन कॉमेडी का उनकी कोई तोड़ नहीं था। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं अदिति, क्योंकि जो उनके ज्यादातर किरदार आप देखें तो वो कॉमेडी के ही आपको याद रहते हैं और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो जीवन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मिस्टर इंडिया का कैलेंडर है, चाहे वो पप्पू पेजर का उनका किरदार है, चाहे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का उनका किरदार है। तो बहुत सारे किरदार उन्होंने इस तरह के किए जो कॉमेडी में उनके मील का पत्थर साबित हुए। लेकिन निर्देशन, खाली उनका अभिनय की हम बात ना करें, बिकॉज उनका जो एंटरटेनमेंट का जो पूरा करियर है वो 360 डिग्री है। आप देखें तो उसमें डायरेक्शन भी है, उसमें प्रोड्यूसर भी हैं वो रहे हैं, उनके बाद एक्टिंग भी उन्होंने की है, इसके अलावा उन्होंने थिएटर किया है, उसके अलावा उन्होंने रेडियो किया है। तो जितने भी ये सारे फील्ड हैं उन सारे फील्ड में उन्होंने काम किया है और उसके जो उनका करियर है, मतलब आप सोचिए कि 82 में उन्होंने पहली फिल्म जो है वो 82 के आसपास की है और उसके बाद 78 में उन्होंने NSD से पास आउट किया और उसके 2-3 साल के बाद ही उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू कर दिया। तो अगर हम उनके फिल्मी करियर की सबसे पहली फिल्मों की बात करें तो मुझे अभी भी याद आता है कि एक फिल्म थी आधारशिला, जो कि मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी थी और उसमें सारे NSD के लोग थे जो NSD से पास आउट हुए थे माफ कीजिएगा, और NSD के ही उनके एक सीनियर थे, उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की थी और किसी के घर में दिल्ली में ही वो फिल्म शूट हुई थी और उसके बाद उनका फिर करियर शुरू हुआ। वो 7 दिन अनिल कपूर की फिल्म थी, वो उसमें उन्होंने काम किया और तभी से अनिल कपूर के साथ जो उनकी दोस्ती है वो शुरू हुई। और उसके बाद जो रूप की रानी, चोरों का राजा की आप बात कर रहे थे कि निर्देशन में कदम रखा, उस फिल्म के बारे में ये तो सब जानते हैं कि रूप की रानी, चोरों का राजा उन्होंने डायरेक्ट की, मगर एक तरह से हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी वो फ्लॉप भी मानी जाती है। इसलिए भी कई बार सतीश कौशिक ने अपने ऊपर ही खुद व्यंग कसे हैं उस फिल्म को लेके। और अगर आप उनके नाटक की बात भी करें तो ये जो सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वो लगातार काम करते रहे। उनका नाटक रामलाल सेल्समैन जो था वो काफी हिट रहा। उसके बाद टीवी के बहुत सारे ऐसे शोज हैं, अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि कॉमेडी करते हुए उसमें नजर आएंगे, जिसमें पंकज कपूर उनके साथ थे। और इसके फिल्मों के अगर निर्देशन की बात करें तो तेरे नाम उनकी बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। अभी हाल ही में कागज उनकी फिल्म आई थी और मैं आपको बता दूं कि कागज 2 का वो निर्देशन उन्होंने किया है और अभी वो रिलीज के लिए बाकी है। उसके अलावा बहुत सारे
ऐसे जो काम है, जैसे अभी कुछ वक्त पहले मेरी लास्ट बात उनसे 19 फरवरी को हुई थी, जब हम मैं एक स्टोरी कर रहा था जो कि चलते फिरते सिनेमा पे थी, उसमें वो एडवाइजर और कंसल्टेंट भी थे। तो इतनी सारी चीजें वो चीजों के साथ वो जुड़े रहे। अदिति। बिल्कुल प्रशांत, उनकी सेहत के बारे में भी जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, 66 साल निधन के तौर पर अगर देखी जाए तो यहाँ पर, लेकिन किस तरह की तबीयत उनकी चल रही थी और इस वक्त क्या ये जानकारी सामने आ पाई है कि मौत की वजह क्या रही है? जी, उनकी वो बिल्कुल स्वस्थ है, और जैसा कि आपने ट्वीट्स पे भी देखा है कि वो होली मना रहे थे, दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, उनके ट्वीट्स हैं। लेकिन वो दिल्ली में थे। मैं आपको बता दूं कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो दिल्ली में हुई है, और करीब रात को 1 बजे के करीब हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और जो उनके साथ उनके एक दो सहयोगी, जो मैं अभी बता रहा था, चलता फिरता थिएटर, जो उसके एक CEO हैं, वो है सुशील चौधरी, उनके दोस्त भी हैं, वो उनके साथ थे रात में। और भी बहुत सारे लोग जो दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में उनको फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, और उसके बाद उनको वहां पे उनकी मृत्यु की कंफर्म कर दिया गया था। तो सतीश कौशिक जो है, करीब रात को 1 बजे के करीब उनकी मृत्यु हुई है, और अभी जो उनके मित्र हैं दिल्ली में, वो अस्पताल से जो उनका पार्थिव शरीर है उसको लेके आएंगे। और अभी ये देखना है कि उनकी जो परिवार है, उनके परिवार में उनकी एक बेटी है, उनकी पत्नी है, और वो लोग दिल्ली में उनके साथ हैं या यहाँ, ये अभी हमें कंफर्म करना बाकी है। तो ये मृत्यु की वजह थी, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ थे, और जैसा मैं कह रहा था कि लगातार वो काम कर रहे थे। कई बार मेरा उनसे मिलना जुलना हुआ, और उस मुलाकात के दौरान जो एक शख्सियत उनकी नजर आती थी कि जब भी आप कभी उनको फोन पे बात करेंगे तो आपको वो हमेशा उनकी हंसती हुई आवाज आपको याद रहती है। बतौर एक्टर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कमाल के वो एक्टर है, और हर तरह के किरदार उन्होंने किए हैं, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो सीरियस किरदार है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने पढ़ाई की, और उसका एक क्राफ्ट होता है जो वहाँ के लोग होते हैं उनको वो समझ में आता है, और इसी वजह से वो हर चीज में पारंगत होते हैं, चाहे वो निर्देशन की बात करें या एक्टिंग की बात करें। और जो उनके बैचमेट भी थे, अनुपम खेर साहब ने ये ट्वीट किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुपम खेर साहब, अनीता कंवर, ये सब उनके बैचमेट थे। और एक पूरा जो दौर उन्होंने वहां दिल्ली में और हरियाणा में उन्होंने गुजारा, उसके बाद जो फिल्में, हरियाणवी जो फिल्में थी, उनको लेकर भी उनको एक डर था। वो पूरे एक फिल्म इंडस्ट्री पे काम भी कर रहे थे, जो फिल्म इंडस्ट्री की, हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री की पहचान बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। तो फिल्मों से जुड़े हुए हर चीज के साथ वो उनके साथ जुड़े हुए थे, और उन पर वो काम कर रहे थे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सतीश कौशिक जो है, उनका एक रेडियो शो था, अगर आपने देखें तो कैलेंडर के नाम से ही उनका एक रेडियो शो था, जिसमें वो कैलेंडर का किरदार निभाते हुए ही नजर आते थे। और जो उनकी फिल्म थी मिस्टर इंडिया, उसी का वो एक्सटेंशन, क्योंकि उनको लोगों ने या तो कैलेंडर के नाम से जानना शुरू कर दिया था, या पप्पू पेजर के नाम से। उनके जो डायलॉग थे, उन डायलॉग में जो वो एक तकिया कलाम इस्तेमाल करते थे, उनके बहुत सारे वो तकिया कलाम भी बड़े फेमस हुए। जैसे मुझे अभी भी याद है कि एक उनका तकिया कलाम था, ये पप्पू पेजर तो था ही, लेकिन कसम उड़ान छल्ले की, जो उन्होंने एक पहाड़गंज के एक कबाड़ी का एक किरदार निभाया था। तो ऐसे बहुत सारे उनके किरदार हैं जो आपको याद है। मैं आपको बता दूं, जो कल फिल्म है जाने भी दो यारों के जो पूरी टीम थी, डायरेक्शन टीम या असिस्टेंट, उनके डायलॉग भी उन्होंने लिखे थे जाने भी दो यारों के। तो बतौर राइटर भी उनका बहुत बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्री को रहा है। और जिस तरह के कॉमेडी के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, या फिर अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म में वो खिलाड़ी 420, जिसमें वो उनके मामा का किरदार निभाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो फिल्में हैं, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो उनके अलग अलग किरदार आपको नजर आएंगे। और जिस तरह से वो किरदार उन्होंने निभाए हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल सतीश कौशिक का किरदार, जो उन्होंने गेटअप्स लिए हैं, जो उनका लुक है, वो भी सब आपको याद रहेंगे। अदिति। बिल्कुल प्रशांत, जो बातें आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं जहन में रह जाते हैं इस तरह के डायलॉग। और ये अभिनेताओं की खासियत ही होती है कि उनका काम ऐसा होता है कि चाहे वो रोल छोटा हो, चाहे वो रोल बड़ा हो, लेकिन जिस तरह से वो उसे निभाते हैं वो लोगों के दिलों को छू जाता है। लेकिन प्रशांत, जो फिल्मी जगत के लोग हैं सब उन्हें करीब से नहीं जान पाते, लेकिन आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने जिनकी मुलाकात एक से एक बड़े अभिनेताओं से हुई, और सतीश कौशिक से भी आपकी बातचीत अक्सर रही है। एक इंसान के तौर पर आप कैसे याद कर रहे हैं उनको, क्योंकि बाकी सब लोगों ने उन्हें फिल्मों में ही देखा है, उन्हें किरदार के तौर पर ही देखा है।
जी, मैं उनसे कई बार मिला हूं और जैसा मैं कह रहा था कि आखिरी मुलाकात तो मैं नहीं बोलूंगा, हाँ हमारी वर्चुअल मुलाकात जरूर हुई, क्योंकि मैं 19 फ़रवरी को मैं एक स्टोरी कर रहा था ये चलता फिरता सिनेमा के ऊपर, तो उस वक्त मैंने उनको फोन किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए, तो वो अचानक मतलब फौरन से एकदम वो तैयार हो गए और फिर हमने जूम के जरिए उनसे बातचीत की और बहुत लंबा उन्होंने मुझे एक अपने उस चलते फिरते सिनेमा के बारे में बताया। उसके बाद उससे पहले भी मैं उनसे कई बार मिला हूं और एक वाकया जो मुझे अभी भी याद है कि मैं दिल्ली में था और दिल्ली में मैं किसी एक काम के लिए एक फिल्म के सेट पे मुझे जाना था। फिल्म थी छलांग, जो हाल ही में कोविड के टाइम पे रिलीज हुई है और वो दिल्ली के ही एक गांव में, कुछ दिल्ली के पास एक गांव है, वहां पे वो शूट हो रही थी और मैं ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उसमें जो मेन लीड कर रहे थे वो राजकुमार राव थे और हंसल मेहता ने उसका निर्देशन किया था फिल्म का। मैं जैसे ही वहां गलियों में ढूंढता हुआ जगह पे पहुंचा तो एक पुराना सा एक घर था। उस घर में जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे सबसे पहली नजर मेरी जो पड़ी वो सतीश कौशिक साहब पर पड़ी। वो एक बनियान पहने हुए वो बैठे हुए थे और मेरे ख्याल में अगर कोई शख्स उनको नहीं जानता होगा कि ये एक्टर हैं तो आपको ये पहचानना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या ये इसी गांव के, इसी घर के रहने वाले शख्स हैं या कोई एक्टर है। तो ये तो खूबसूरती थी उनके किरदार में ढलने की, और दूसरा क्योंकि वो हरियाणा से आते हैं तो वो भाषा भी उनको पकड़नी मुश्किल नहीं थी। और जैसे ही उन्होंने देखा और देख के कि अरे आप प्रशांत बातें की और मैं एक बार घर पे उनके पूरा एक शो करता था, ये फिल्म नहीं आसान, वो शो भी करने में उनके घर पे गया था। उस वक्त भी करीब बहुत लंबा वक्त मैंने उनके साथ गुजारा। उसके अलावा कई बार आप शूट्स पे जाते हैं, इंटरव्यूज करते हैं तो आपको मिलते थे, तो हमेशा एक मुस्कुराता चेहरा आपके सामने आएगा और हमेशा उनकी जो वो एक जिंदा दिली थी वो आपके सामने आती है और वो आपको याद रहती है। तो ऐसा अक्सर होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद लोग मिलते हैं, आपको काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वो एक जिंदा दिली या वो कहीं एक अपनापन, वो वार्मथ वो जो है खो जाता है। लेकिन सतीश कौशिक के साथ ऐसा नहीं था और शायद इसकी वजह ये कि वो अपने जड़ों से जो है वो जुड़े हुए थे, चाहे वो NSD हो, वहां जाना हो या हरियाणा जाना हो या दिल्ली जाना हो, जो उनके पुराने दोस्त हैं उनसे मिलना जुलना हो। अक्सर उनकी शिकायत जो अनुपम खेर ने ट्वीट किया है, मैं आपको बता दूं कि जब अनुपम खेर ने ट्वीट किया तो अनुपम खेर से कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें वो अनिल कपूर से मिलने की बात कर रहे थे अनुपम खेर। तो सतीश कौशिक आप उनसे इतना बार मिलते हैं, मुझे भी इतनी बार मिला करिए। तो जो उनके करीबी दोस्त थे, चाहे वो अनुपम खेर है, अनिल कपूर उनके बहुत करीबी दोस्त हैं। हालांकि फिल्म में भी उन्होंने कही कि हमारा दिल तुम्हारे पास है, इस तरह की फिल्मों में अनिल कपूर को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है। तो ये एक क्लोज सर्कल था और इस क्लोज सर्कल में भले ही फिल्में फ्लॉप हो या हिट हो या आप कब तक मिलें या बहुत दिनों तक ना मिलें, इस क्लोज सर्कल में जो उनकी दोस्ती थी वो बहुत तगड़ी थी, बहुत जबरदस्त उनकी दोस्ती थी। और ऐसा अक्सर होता है कि अगर कोई इतनी बड़ी फ्लॉप दे दे तो लोग बात भी नहीं करते, जो इंडस्ट्री जिस तरह की है। लेकिन ये जो दोस्ती थी अनिल कपूर की और सतीश कौशिक की, आप देखिए ना, बतौर एक्टर भी उन्होंने कितना काम किया है साथ में। चाहे वो 7 दिन की बात करें जो कि 1983 की अनिल कपूर की शुरुआती फिल्म थी, और उसके बाद फिर बाद तक ये लोग साथ में काम करते रहे। फन्ने खां जैसी फिल्म थी उसमें भी उन्होंने काम किया। तो इतनी सारी फिल्में और इतना सारा काम और इतनी अच्छी शख्सियत ही होगी जो लगातार एक आदमी काम करता रहता है और उनके दोस्त बने रहते हैं और वो उनको याद करते हैं और उनसे मिलते हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आएंगे और अभी ये भी जानेंगे कि कब तक अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा और क्या वो मुंबई में होगा या उनके जो पैतृक स्थान है वहां पर होगा, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन वो ट्वीट आपको दिखाने जा रहे हैं अनुपम खेर का, जो उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जिससे ये जानकारी जो है वो सामने आई कि सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए यहाँ पर लिखा कि जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम, तुम्हारे बिना जिंदगी पहले की तरह कभी नहीं रहेगी सतीश, ओम शांति। ये अनुपम खेर का ट्वीट है। तो सभी जो उनके अपने हैं, करीबी हैं, वो आज सब गमगीन हैं क्योंकि सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं रहे।